दुनिया में वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, पर वक्त के साथ जो कभी नहीं बदलती वो है माँ का प्यार। मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज मैंने देखा है, आजकल लोगों को देखा है कि अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि कल के दिन आप भी बूढ़े होंगे। पिता और माँ, जिसमें माँ का दर्जा सबसे बड़ा बताया गया है, दोनों का दर्जा बराबर है, पर माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है हमारे समाज में। जिसने आपको 9 माह अपने पेट में ढोया, बाहर आए तो आपकी सुरक्षा की, जब तक आप चलने लायक नहीं हुए। हो सकता है आप जब छोटे थे उसने आपको सूखे में सुलाया, जब आप बाथरूम कर दिए होंगे ना, तो आपको उसने सूखे में सुलाया, खुद गीले में सो गई। कई बार हो सकता है धोखे में, जाने अनजाने में आपका उसने मैला तक खा लिया होगा, नहीं समझ पाई होगी। उस माँ को हम भूल जाते हैं जिसने अपने सौंदर्य तक का ध्यान नहीं दिया है आपको दुनिया में लाने के लिए। सब कुछ निछावर कर देती है एक माँ अपने पुत्र के लिए, और वही पुत्र जब बड़े होते हैं तो अपनी माँ को भूल जाते हैं दाने दाने के लिए। 2-4 भाई रहते हैं, एक माँ की 2-4 बच्चे हैं, तो सेवा करने के लिए कहते हैं वो करेगा या वो करेगा। अरे क्या, अरे जन्म दिया है आपको उसने, दुनिया में लाई है वो, कौन जानता कहाँ थे आप। ये संसार अगर आप देख रहे हैं, जो भी आपने प्राप्त किया माँ की बदौलत, और आज उसी को आप भूल जाते हैं। बहुत से आश्रम चल रहे हैं जहाँ लोगों की माताओं की सेवा की जा रही है, दूसरे लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। जिन माँ बाप के बच्चे हैं, सक्षम हैं, संपन्न हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते, सेवा करने नहीं चाहते। अरे उन्हें क्या लगना है, साल में 1 जोड़ी कपड़ा भी ले देंगे, 2 वक्त का खाना जो रूखा सूखा बने, उन्हें नहीं चाहिए आपका मेवा मिष्ठान, नमक रोटी भी दे देंगे ना, प्यार से खा लेंगे, कभी किसी से कहेंगे नहीं। उन्हें तकलीफ भी होगी तो कभी किसी से नहीं कहेंगे, हमेशा आपके लिए दुआ ही देंगे कि मेरे बच्चे को भगवान हमेशा सुखी रखे। और आप, एक दूसरे घर की लड़की आ जाती है, वो भी अपने किसी माँ की, वो भी एक माँ को छोड़ कर आई, अपने भाई को छोड़ कर आई, अपनी बहन को छोड़ कर आई। अरे आप क्यों भूल जाती हैं कि जैसे आपने अपनी माँ को छोड़ कर आई हैं, वैसे तो ये भी माँ है। अरे एक माँ के बदले भगवान ने आपको दूसरी माँ दिया है, जो आपके पति की माँ है, उसकी सेवा करिए। आप अगर अपनी सास, अपने पति के माँ की सेवा करेंगी तो आपकी माँ की सेवा आपकी भाई की जो वाइफ आएगी, यानी आपकी भाभी, वो सेवा करेगी। अगर आप नहीं कर रही हैं तो उनकी भी वही दुर्दशा होना है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप पति पत्नी अपने माँ बाप की सेवा हमेशा करिए, उन्हें रास्ते पर मत छोड़िए, घर से बाहर मत निकालिए। आज जीवन उन्होंने काट दिया, आपको बड़ा करने में, आपकी सफल करने में, पढ़ाया लिखाया, सुख दुख सब कुछ सहा, अपने सपनों को भूल गए, आपकी ज़रूरतें और आपके सपनों को पूरा करते करते। आज जब उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, आंखें काम नहीं कर रही हैं, आज वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उन्हें आप पशु के समान घर से बाहर निकाल देते। याद रखिए, एक दिन आप भी उसी स्थिति में जाएंगे, तब आपकी संतान, आपकी औलाद वही
बर्ताव आपके साथ करेगी। इसलिए पिता हो या माँ, जब तक हैं उनकी आप सेवा करी। मनुष्य के लिए माँ बाप से बढ़कर दुनिया में ऐसी कोई पूजा नहीं है, उनसे बड़ी कोई पूजा नहीं है। उनकी पूजा कर लीजिए, इन्हें उनके जीवन बुढ़ापे में संवार दीजिए, आपकी पूजा हो गई। भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। मित्रों, हाथ जोड़कर मेरा गुजारिश है, ऐसे लोग जो अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, प्लीज़ अपने माँ बाप की केयर करें। उन्हें आपके होते हुए किसी अनाथालय में शरण ना लेनी। क्या सपने सजाए थे वो आपको लेकर। जब हम बूढ़े होंगे तो नाती पोता हमारे पीठ में खेलेंगे, परिवार में बच्चों के साथ रहेंगे और यूं ही जीवन पार हो जाएगा। लेकिन आप समय की व्यस्तता, पैसे के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि आप अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। जब तक उनके हाथ पांव चलते हैं तो आपको उनकी सेवा करने की आवश्यकता ही क्या है। नहीं जरूरत उन्हें आपकी सेवा करने की। जब वो असमर्थ हो तब सेवा करना पड़ेगा आपको। सिर्फ 2 वक्त की रोटी उन्हें चाहिए, और क्या चाहिए आपसे? मीठी मीठी थोड़ी सी बातें, हमदर्दी। आप काम से आएँ, प्यार से उनसे बोल दें, कुछ मत दें,